क्रैश कोर्स के इस सीरीज में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं ITF चैप्टर को, मतलब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर को। आपको पता है कि इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ऑब्जेक्टिव भी सब्जेक्टिव भी। तो आप सबसे कहना चाहेंगे कि जब भी हम पढ़ाते हैं तो पूरे वीडियो को देखिए और आपको अलग एक फील आएगा, क्योंकि अलग तरीके से पढ़ाते हैं आपको हम। इस नंबर पर व्हाट्सअप करके क्रैश कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपको इस क्रैश कोर्स में पूरा बढ़िया से कॉन्सेप्ट मिलेगा, ऑब्जेक्टिव सीरीज मिलेगा, ट्रिक्स मिलेंगे, ताकि आपको बढ़िया से मैथमेटिक्स को प्रिपेयर करने में काफ़ी हेल्प हो सके। ठीक है ना। जैसे आप हमसे जुड़ेंगे, आपको जो अनलिस्टेड लिंक है, प्राइवेट लिंक है वीडियोज़ का, उसका लिंक मिलेगा आपको। आराम से आप उसको बढ़िया से देख सकते हैं 1 बाय 1 करके वीडियो को। एक बात करना चाहेंगे, जो भी वीडियो देख रहे हैं आप, उसका प्यारा सा नोट्स बनाइए। नोट्स बना के जो उसमें होमवर्क देते हैं हम, उसको बनाइए। गारंटी के साथ कहते हैं आपका कभी भी नंबर कम नहीं आएगा। एक पूर्ण विश्वास के साथ हमसे जुड़ेंगे तो 100% आपको सफलता मिलेगी। बशर्ते एक बात याद रखिएगा, और ये नहीं कि कुछ दिन मेरा वीडियो देखे, कुछ दिन उनका देखे, कुछ दिन उनका देखे। ऐसा करने से क्या होता है, कन्फ्यूजन आपको ज़्यादा होगा और आपका रिजल्ट खराब हो जाएगा। तो किसी एक टीचर पर विश्वास कीजिए और तब जाकर बढ़िया से प्रिपरेशन कीजिए, 100% आपको सफलता मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। इसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाँ, नंबर पर व्हाट्सअप करके आप जानकारी प्राप्त कर लीजिएगा और पूरे वीडियो को देखिएगा, ताकि आपका बढ़िया से कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। इस सीरीज को लगातार हम चला रहे हैं, आपको जुड़कर लाभ उठाने की आवश्यकता है। चलिए स्टार्ट किया जाए। कह रहे कि इफ साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, क्या हो, साइन थीटा का मान क्या हो, एक्स हो, देन तब क्या होता है, थीटा इक्वल टू हो जाता है साइन इनवर्स एक्स। आपको पता है ना क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं साइन इनवर्स एक्स, इसको साइन इनवर्स एक्स पढ़ते हैं। ठीक है। और यहाँ पे कंडीशन क्या है, जो थीटा होता है उसका मान जो है वो -π/2 से लेकर +π/2 तक होता है। एंड जो x होता है, इस x का जो वैल्यू है वह -1 से लेकर 1 के बीच में होता है। अब देखिए, ये जो है इतना समझिए ध्यान से। जो भी हम क्लास कराते हैं, जो भी आपको वीडियो उपलब्ध कराते हैं, उसमें बारीकी से कम देर में अच्छा चीज़ रहता है। और हमेशा कहें कि आप लोग प्लेलिस्ट को ले लीजिए इस नंबर पर व्हाट्सअप करके और उसको बढ़िया से नोट्स बनाइए, रिवाइज कीजिए, बहुत मज़ा आएगा। ये जो है ये पार्ट जो है, ये क्या कहलाता है, इसको बोलते हैं रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स। मतलब साइन इनवर्स एक्स का क्या परिसर बोलते हैं, इसको बोलते हैं डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको साइन इनवर्स एक्स का डोमेन बोलते हैं, प्रांत बोलते हैं। समझ गए ना। तो यही क्या है, बेसिक कुछ फंडामेंटल बातें हैं। क्लियर। तो सिंपल बात समझिए यहाँ पे। क्लियर। साइन इनवर्स जो एक्स होता है उसको हम लोग आर्क साइन एक्स, ऐसे भी आपको मिल जाएगा लिखा हुआ, आर्क साइन एक्स भी मिल जाएगा लिखा हुआ। समझ रहे ना। इफ थोड़ा सा ऐसे समझिए, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा दिया हो तो हम लोग आराम से साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं। क्लियर। समझ गए ना बात को बढ़िया से। अब देखिए, इतना बात समझने के बाद आप क्लियर कॉन्सेप्ट समझिए। ये क्लियर हो गया आपका। तो ऐसे ही जब बात करेंगे हम लोग, तो ITF कौन कौन हो जाएगा, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन कौन होगा, ITF में कौन कौन आएगा, तो साइन इनवर्स एक्स आएगा, कॉस इनवर्स एक्स आता है, टेन इनवर्स एक्स आता है, उसके बाद क्या, कॉसेक इनवर्स एक्स आता है, उसके बाद देखिए यहाँ पे, उसके बाद सेक इनवर्स एक्स आएगा और इसका अपोजिट कॉट इनवर्स एक्स आएगा। समझ रहे ना बात को। ये 6 होता है। अब आपके पास एक जो NCERT बुक होगा, उसमें एक बॉक्स होगा, ठीक है, जिसमें एक जगह लिखा होगा, ऐसे लिखा गया होगा, फंक्शन लिखा गया होगा, है ना, फंक्शन इधर लिखा गया होगा, डोमेन इधर लिखा गया होगा, रेंज, है ना। तो साइन इनवर्स एक्स लिखा गया होगा ऐसे,
फिर डोमेन, फिर रेंज, कॉस, डोमेन, रेंज, ऐसे सबका लिखा होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे उस बॉक्स को आप कॉपी में उतार लीजिएगा। इससे ये होगा कैसे यहाँ पूछा जाएगा कि साइन इनवर्स एक्स का रेंज क्या होता है, तो क्या बोलिएगा, -π/2 से +π/2 तक होता है। डोमेन क्या होता है, -1 से लेकर 1 के बीच होता है। तो आप आराम से बता दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, राइट। चलिए यहाँ पे देखिए, अब कुछ बात समझते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आता है रिमेंबर, कुछ बात याद रखिएगा, पुरानी बात रिमेंबर, फिर से याद दिलाना चाहते हैं हम, साफा नहीं पढ़े हैं तब हो जाएगा। रिमेंबर देखिए, पाई रेडियन का मान होता है 180 डिग्री, ठीक है, याद रखिएगा इतना बात। चलिए यहाँ लिखिएगा साइन, यहाँ कॉस, यहाँ टेन, ज़्यादा नहीं बता रहे हैं, बस जो ज़रूरी है उसी को बता रहे हैं। यहाँ हो गया 0, यहाँ हो गया 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, उसके बाद 90 डिग्री, ज़्यादा नहीं, ठीक है, क्लियर, समझिए ध्यान से। तो इसको लिखते हैं π/6, π/4, π/3, ये हो जाता है π/2, 180 भी लिख लेते हैं, 180, ये पाई सीधे हो जाता है, पता है ना। यहाँ पे साइन 0 का मान 0 होगा, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन π/4 का मान कितना होगा, 1/√2 होगा, √3/2 होगा, ये क्या होगा 1 होगा, ये होगा 0। cos 0 का मान 1 होता है, cos 30 का मान कितना होगा 1/2 होगा, सॉरी √3/2 ना होता है, थोड़ा सा √3/2 होगा। cos 45 का मान कितना होगा 1/√2 होगा। cos 60 का मान कितना होगा √1/2 होगा, बहुत चर्चित है। cos 90 का मान 0 होगा, cos पाई का मान -1 होगा। tan 0 का मान 0, tan 30 का मान कितना होगा, tan 30 का मान √3 होगा, 1 कर देंगे। tan 45 का मान कितना होगा 1 होगा। tan 60 का मान कितना होगा √3 होगा। tan 90 का मान क्या होगा अनडिफाइंड होगा, नॉट डिफाइंड, और tan 180 का मान 0 होगा। तो ये जो चीज़ है ना, ये आपको पहले पढ़े थे, अब हम लिख रहे हैं तो लिखते समय थोड़ा सा बटाई इधर उधर हो जा रहा है, फिर भी आपको हम ये सब बता दिए, क्योंकि याद रखना है आपको। साइन ये सब देखिए, एंगल जो है ना, हम डिग्री और रेडियन में क्यों लिखे हैं, क्योंकि डिग्री वाला बात आप जानते हैं, हमको ज़्यादा फोकस करना है रेडियन पे, कि साइन π/6 का मान कितना होता है तो 1/2 होता है, साइन π/4 का मान कितना होता है तो √1/√2 होता है, cos π/6 का मान कितना होता है, कहाँ π/6 है, यहाँ पे तो √3/2 होता है, cos π/3 का मान कितना होता है तो cos π/6 का मान कितना होता है √3/2, cos π/3 का मान कितना होता है तो 1/2। तो ऐसे ऐसे हम लोगों को मतलब कि आगे बढ़ना है। चलिए, बेसिक लेवल की बातें भी हो गई। अब आते हैं हम डायरेक्ट क्वेश्चन करने के तरीके पर कि क्वेश्चन कैसे किया जाता है। यहाँ देखिए, कह रहा है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, मुख्य मान निकालें, प्रिंसिपल वैल्यू, प्रधान मान निकालें, मुख्य मान निकालें। अब समझिए क्वेश्चन, यहाँ समझिए ध्यान से, दिया है यहाँ पे साइन इनवर्स 1/2। तो ऑब्जेक्टिव के तौर पे जब आएगा ना, तो अभी की बात सोचिए कि इसका कितना का मान साइन 1 माने साइन कितना के मान 1/2 होता है, उल्टा सोचना है। तो पता है कि π/6 का होता है, ये डायरेक्ट बनाइएगा आप, ऑब्जेक्टिव तौर पे मान याद रखना, उल्टा सोचना है। साइन कितना के मान 1/2 होता है तो π/6 का। अगर आपसे पूछ दिया cos इनवर्स 1/2, साइन कितना के मान 1/2 होता है तो बोलिएगा यहाँ पे π/3 का। तो डायरेक्ट आप ऐसे बना सकते हैं, लेकिन अगर मेथड से बनाना हो तो क्या होगा, है ना। तो देखिए यहाँ हम बताना चाहेंगे, यहाँ देखिए इसको मानते हैं थीटा, लेट साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू थीटा। तो यहाँ देखिए साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। साइन कितना का मान होता है 1/2, तो साइन पाई कितना का, साइन पाई बोलिए 6 का। तो यहाँ देखिए
तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, पाई/6 हो जाएगा। इसीलिए साइन इनवर्स 1/2 बराबर कितना हो गया, पाई/6 हो गया। एक कंप्लीट ये सॉल्यूशन हो गया। समझ रहे हैं बात को बढ़िया से, कंप्लीट सॉल्यूशन आपका हो गया ये। चलिए ऐसे आप समझ सकते हैं, तो ऐसे बना सकते हैं आप। अब कुछ नेगेटिव वाले भी बात आते हैं, देखिए समझिए, घबराएंगे तो नहीं होगा, घबराएंगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ कह रहा है, यहाँ पे अगला क्वेश्चन कर रहे हैं कि कॉस इनवर्स -1/2 का निकालिए। चलिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम लोग, पहले सॉल्यूशन समझ लीजिए बेसिक रूप से। लेट कॉस इनवर्स -1/2 इक्वल टू थीटा। देखिए यहाँ पे कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, -1/2 होगा। माइनस कॉस कितना का मान बटा 2 होता है, कॉस पाई/3 का होता है। माइनस हटेगा तो पाई में से घटेगा। देखिए कुछ बात याद रखिए, इसीलिए तो बताएं हम, कॉस पाई माइनस थीटा हो चाहे प्लस थीटा हो, क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है। मतलब माइनस हटेगा ना, तो या तो पाई में जुड़ेगा चाहे घटेगा, दोनों में माइनस रहेगा। सुनिए ये सब लॉजिक समझिए ना, कॉस 2 पाई प्लस थीटा हो चाहे माइनस थीटा हो, हमेशा प्लस में आता है। ये साइन की बात करते हैं, साइन में क्या खास बात है कि साइन पाई घटाओ थीटा माइनस साइन थीटा होता है। और टेन में बात करते हैं, टेन में बात करेंगे तो क्या होगा, -tan थीटा। ऐसे हमारा हो गया, समझ गए ना। चलिए तो क्या होगा, माइनस हटेगा तो क्या होगा, पाई में से घटेगा तो क्या होगा, कॉस 3 कम 3 घटा में कितना होगा, 2 पाई/3। तो कॉस क्या हो गया, थीटा बराबर इतना हो गया, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई/3 होगा। यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया, है ना। आगे चल के आपको बताएंगे, देखिए कुछ माने बात याद रखिएगा यहाँ पे, यहाँ बात समझिए, क्रैश कोर्स कर रहे हैं आप, इसलिए बात जितना पॉइंट पे जा समझिए। ऑब्जेक्टिव के पॉइंट अभी उसे बता रहे हैं, किसके लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए। अगर यहाँ पे साइन इनवर्स है -x हो, ठीक है ना, तो क्या होता है, देखिए क्या होता है, आपका माइनस साइन इनवर्स x हो जाता है ना। tan इनवर्स यहाँ पे क्या हो, -x हो, ये भी होता है -tan इनवर्स x। और कॉसेक इनवर्स अगर यहाँ पे है, कॉसेक नॉट कॉस, कॉसेक इनवर्स -x यहाँ पे है, होता है माइनस कॉसेक इनवर्स x हो जाता है, समझ रहे ना। चलिए जैसे इसमें देखिए, और अब डायरेक्ट पूछ दिया आपसे कि साइन इनवर्स -1/2, तो हमको क्या पता है, कहेंगे माइनस ही दे, साइन है तो माइनस, और साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2, तो माइनस साइन कितना का मान बटा 2 होता है, बताइए, तो पाई/6 का, समझ रहे ना। अगर आपसे पूछ दिया यहाँ पे tan इनवर्स -1, तो tan कितना का मान होता है, पाई/4 का, माइनस लगा देंगे यहाँ पे, तो ये बात अलग होता है। लेकिन अब बात रही कि सर कॉस वाला होगा तो क्या होगा, कॉस वाला भी तो हो सकता है, आइए उसको भी समझते हैं, कॉस वाला भी समझते हैं। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब बन जाएगा। देखिए तो फिर इसी में रिमेंबर में ही ये हो गया, ये रिमेंबर में ही बी लिखिएगा, कॉस इनवर्स -x बराबर क्या होगा, माइनस हटेगा तो पाई में से घटेगा, सेक इनवर्स क्या होगा, पाई माइनस सेक इनवर्स x, कॉसेक इनवर्स पाई माइनस कॉसेक इनवर्स x। ऐसे होना ही है, राइट, ऐसे होना ही है। जैसे एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, कॉस इनवर्स है ना, कॉस इनवर्स -1/2 यहाँ पे दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस हटेगा तो पाई में से घटेगा, माइनस कॉस पाई में से घट रहा है 1/2 हो जाएगा। तो पाई में से कॉस इनवर्स कितना का मान बटा 2 होता है, 1/पाई/3 का होता है। तो 3 कम 3 घटावे कितना होगा, 2 पाई/3 हो जाएगा, कितना होगा, 2 पाई/3 हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को बढ़िया से ना।
तो इतना बात आपको समझ में आ गया कि साइन, टेन और कॉसेक का एक कहानी है, कॉस, सेक और सॉरी क्या लिखे हैं यहाँ पे, यहाँ पे मिस्टेक है क्या, यहाँ कॉट होना चाहिए, कॉट, COT, यहाँ पे क्या होना चाहिए, कॉट इनवर्स होना चाहिए, सॉरी ये कभी कभी मिस्टेक से लिखा जाता है, ठीक है ना। तो कॉस, सेक और कॉट का एक कहानी होता है, क्या होता है, एक कहानी होता है उसका, ठीक है। और क्या होता है, टेन, साइन और कॉसेक का एक कहानी होता है, ठीक है ना। चलिए, तो ये सब बात समझ में आ गया। अब आगे आते हैं, देखिए धीरे धीरे सब कुछ हम आपको बताएंगे, कोई आपको दिक्कत नहीं होगा, बस बात को समझते चलिए। इतना सारा बात आप जान गए ना, इतना बात जान गए। देखिए अब कुछ और बात समझिए, एक और बात समझिए यहाँ पे, रिमेंबर में ही कुछ बात समझिए, आगे पढ़ाएंगे इसको। रिमेंबर जो ज़रूरी है समझिए, साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स होता है, दोनों सेम रहेगा तो ये बाहर निकल जाएगा। और सबके लिए अलग अलग कहानी आता है, तो साइन के लिए क्या कहानी होता है, पाई माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक, सबके लिए कहानी अलग अलग होती है। साइन के लिए अलग कहानी है, कॉस के लिए अलग कहानी है, लेकिन इस यहाँ पे सिर्फ इतना ही आपको समझना चाहते हैं, इतना ही समझाना चाहते हैं कि अगर दोनों सेम रहेगा तो क्या होगा, यह एंगल बाहर आ जाएगा। इतना ही बात समझिए, ठीक है ना। एक बात ये हो गया। अच्छा, वैसे ही एक और बात समझिए, साइन और साइन इनवर्स एक्स ऐसा रहता है, यहाँ भी क्या होता है, एक्स बाहर जाता है, बट यहाँ एक्स का जो मान होता है वो साइन के लिए -1 से लेकर 1 तक होता है। तो ये तो बाद की बात है ना, इसकी आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। हम बताना चाहते हैं कि इसमें समझना है कि दोनों जब सेम रहेगा, यहाँ चाहे यहाँ, तो ये वाला एक्स बाहर चलाएगा। अब इसका देखिए बेनिफिट कैसे हम एक स्मार्ट तरीके से क्वेश्चन आने में करते हैं। जैसे क्या क्वेश्चन देगा आपको, इवैल्यूएट, देखिए मेथड से और ट्रिक दोनों से दे रखा है यहाँ पे, कॉस इनवर्स 1/2, ठीक है, प्लस 2 साइन इनवर्स -1/2, ठीक है, प्लस टेन इनवर्स -1। इस क्वेश्चन को सोल्व करना है हमें। तो पहले टेक्निक कैसे होगा अप्लाई करेंगे हम। ऑब्जेक्टिव तरीका क्या होगा, देखिए ऑब्जेक्टिव तरीका क्या होगा उसको समझते हैं हम लोग। टेक्निक कहता है कि कॉस इनवर्स है ना, सिंपल समझिए। यहाँ पे कॉस कितना के माने के बटा 2 होता है, तो पाई/3 का यहाँ लिख देंगे, यहाँ पे प्लस 2 गुने, आइए यहाँ पे साइन क्या माइनस है तो क्या होगा, माइनस निकल जाएगा। यहाँ पे साइन कितना का माने के बटा 2 होता है, पाई/6 का। ऑब्जेक्टिव बात है। 10 में आइए, माइनस लगा है, माइनस बाहर आ जाएगा। 10 कितना क्या माने के बटा 1 होता है, तो पाई/4 का। चलिए अब सबको सोल्व करेंगे तो हो जाएगा कितना, पाई/3 हो जाएगा। तो प्लस पाई/3 माइनस पाई/3 कट जाएगा, सिर्फ आ जाएगा कितना, -पाई/4 आ जाएगा। क्या हो जाएगा, आ जाएगा इतना, ठीक है। अब हम लोग इसको मेथड से कैसे बनाएंगे, इस पे चर्चा होनी चाहिए, काफ़ी ज़रूरी है चर्चा करना, है कि नहीं। देखिए यहाँ पे कैसे, यहाँ पे हम बात करते हैं कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स कितना है, -1/2 है, समझ रहे हैं ना, और प्लस टेन इनवर्स -1 है। तो यहाँ देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, कॉस इनवर्स, कॉस कितना के माने के बड़ा 2 होता है, तो कॉस पाई/3 का ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। बहुत अच्छा तरीका है ये, ठीक है। प्लस देखिए क्या होगा, 2 साइन, यहाँ देखिए 2 साइन इनवर्स, और क्या होगा देखिए यहाँ पे 2 साइन इनवर्स, और यहाँ पे क्या होगा, माइनस साइन पाई/6 होगा, राइट, प्लस टेन इनवर्स -10 पाई/4 होगा। यही ना होगा। अब सुनिए ध्यान से यहाँ पे अच्छा से, कॉस इनवर्स कॉस पाई/3, ठीक है, प्लस 2 इंटू साइन, देखिए माइनस हो जाएगा भीतर, तो क्या होगा, साइन इनवर्स साइन -पाई/3 पाई/6 ये हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा भीतर, तो क्या होगा 10 -पाई/4। ये ना सिखाया गया है,
देखिए, क्योंकि फॉर्मूला याद रखिएगा, माइनस साइन थीटा रहेगा तो क्या होगा, देखिए साइन में थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा। मतलब साइन में जो रहेगा ना यहाँ पे माइनस, वो जाकर थीटा में जुड़ जाता है, या थीटा में रहेगा तो बाहर निकल जाता है। एक काम टेन के साथ भी होता है, एक काम कॉसेक के साथ भी होता है, एक काम आपको कॉट के साथ भी होता है। बस कॉस के साथ ऐसा घटना नहीं होता है, कॉस पर माइनस का प्रभाव नहीं पड़ता है। चलिए तो हो गया ना। अब दोनों देखिए, दोनों इस एक तरीका से क्या होगा, इस तरीका से इस फॉर्मूला पे देखिए, फॉर्मूला पे क्या हो गया, ये दोनों क्या है, सेम है, तो क्या निकलेगा बताइए, पाई/3 निकलेगा यहाँ पे, प्लस ये 2 हो गया गुना, ये पाई/6 निकलेगा, इसमें से क्या निकलेगा बोलिए, इसमें से निकलेगा -पाई/4। तो ये देखिए 2 से कट गया, 3 बार में ये पूरा कट गया इससे, तो आंसर कितना हो गया, आंसर इसका आंसर हो गया -पाई/4। तो ये कंप्लीट मेथड हुआ। जब आपको मेथड के रूप में आएगा ना बनाने के लिए सब्जेक्टिव में 2 मार्क में, तो आप इस तरह से बना सकते हैं, राइट। चलिए, तो यहाँ से हम समझ गए। अब आते हैं बात को समझने के लिए दूसरे कंसेप्ट को। घबराने से कुछ नहीं होता है, ठीक है, समझिए ध्यान से। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, इतना बात समझ में आ गया। अब देखिए, अब आता है क्वेश्चन, क्या कहेगा, प्रूव डैट, यहाँ देखिए स्पेशल प्रॉपर्टीज समझिए, स्पेशल प्रॉपर्टीज में सब नहीं जरूरी उतना ही बताएंगे जिससे क्वेश्चन आता है, जिससे क्वेश्चन आता है उसी प्रॉपर्टी को हम बताना चाहते हैं। ऐसे तो पढ़ना सब रहता है, लेकिन बता रहे हैं उसको समझिए। पहला, साइन इनवर्स साइन एक्स यहाँ पे रहेगा, जितना पढ़ा दे रहे हैं उस पर फोकस कीजिएगा, बहुत बढ़िया नंबर आएगा, एक्स होगा। और एक्स बिलोंग्स टू क्या होगा, -पाई/2 से लेकर पाई/2 तक होता है ना। वैसे ही यहाँ पे कॉस इनवर्स कॉस एक्स क्या होता है, एक्स होता है, बट कॉस के लिए कंडीशन ये है 0 से लेकर कहाँ तक होता है, पाई तक होता है। तीसरा बात समझिए, टेन इनवर्स टेन एक्स क्या होगा, एक्स होगा, और x बिलोंग्स टू क्या होता है, यहाँ देखिए x बिलोंग्स टू क्या होता है, रियल नंबर होता है, ठीक है। यहाँ पे x कुछ भी हो सकता है, 10 के लिए है क्या, एक सेकेंड, इसका होता है -पाई/2 से लेकर कहाँ तक, पाई/2 तक होता है, राइट। चलिए आगे देखते हैं। तो 3 बातें आपको समझ में आ गई, तो 3 को समझ लीजिएगा, 3 को इस तरह उल्टा होता है इसके, कुछ कंडीशन के साथ में कुछ घटाया रहेगा, इसमें से 0 घटाया रहेगा, इसमें से पाई/2 घटाया रहेगा, तो समझिए। तो इसमें हमारा मेन फंडा क्या है, हमारा मेन फंडा है इसको पकड़ना, इसको पकड़ना, इसको पकड़ना, ये काफ़ी ज़रूरी होता है ना। ये आपका जो है एक्स का जो वैल्यू है, ये ज़रूरी होता है जानना कहाँ से कहाँ लाई करेगा। जैसे क्वेश्चन देगा आपको यहाँ पे कि साइन इनवर्स साइन 2π/3, और बच्चा जानता क्या है कि दोनों जब सेम होगा ये वाला बाहर निकलेगा। यही बात क्या करेगा बच्चा, देखेगा कि दोनों सेम है तो ये वाला बाहर निकलना चाहिए। आंसर कितना होना चाहिए इसका, तो इसका आंसर देखता है वो कितना, 2π/3 देखता है, ऑप्शन वहाँ टिक करता है। और जैसे टिक करता है वह क्या होता है, गलत हो जाता है। अब घर पे आके बोलेगा कि सर हम तो सही बनाए थे, वहाँ गलती हो गया, तो अब क्या करें हम। तो इसके लिए तरीका क्या है कि आपको सबसे पहले चेक करना पड़ेगा, इसको चेक करना पड़ेगा कि ये -पाई/2 से लेकर साइन के लिए है ना, ये चेक करेंगे पाई/2 के बीच में है भी कि नहीं है, है भी कि नहीं है। तो हम चेक कर रहे हैं, देखिए सबसे बड़ा 90 है, तो पाई/3 का मान 60 होता है, 60 × 120, तो क्या है, नहीं है, माने इसके बीच में 2π/3 जो क्या है, ये माने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाते हैं, इससे क्या है, या नहीं है। जब नहीं है तो हमको क्या करना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। अब हम लोग यहाँ से माइंड अप्लाई करते हैं कि साइन जो है इनवर्स साइन कितना 2π/3 यहाँ पे, तो क्या होगा देखिए, साइन इनवर्स साइन क्या हो गई देखिए, पाई में से पाई/3
घटा लेंगे तो साइन इनवर्स, और ये हो जाएगा कितना, साइन पाई बाई 3। और फिर चेक करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला बन गया साइन पाई का टाउ थीटा, साइन पाई का टाउ थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो ये क्या होगा, पाई बाई 3 60 है जो 90 से छोटा है, इसके बीच में आ रहा है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर पाई बाई 3 हो जाएगा। आंसर क्या होगा, पाई बाई 3 हो जाएगा। तो सिंपल सा फंडा जो है उसको समझना पड़ता है क्यों क्या है। अब जो बच्चे कैसे करेंगे उनकी गलती हो जाएगा इतना, ये क्या होगा ऑप्शन उनका सही होगा। ऐसे ही बहुत सारे सवाल इस पे आते हैं जो आपको बताना चाहते हैं, ठीक है ना। चलिए बारीकी से समझिएगा ना, बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है ना। बारीकी से नहीं समझेंगे तो बहुत तकलीफ की बात हो जाती है, राइट। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम, देखिए यहाँ पे कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स क्या, कॉस 13 पाई बाई 6 है ना, ऐसे लेते हैं। तो देखिए जो बच्चे इसको लिखेंगे 13 पाई बाई 6 लिख देंगे यहाँ पे, उनका आंसर क्या हो जाएगा, उनका आंसर सरासर गलत हो जाएगा। क्या होगा, सरासर गलत हो जाएगा। तो कैसे करेंगे हम, बोलिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, समझिए ध्यान से। यहाँ पे समझिए ध्यान से क्या करना पड़ेगा हमें, इसको सेटअप करना पड़ेगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि 13 पाई बाई जो 6 है, कॉस के लिए क्या होता है कंडीशन, 0 से पाई के बीच में लाई करना होगा। इसके बीच में तो है ही नहीं, मतलब यह नहीं है, तो नहीं है तो क्या हो गया, दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पे। कॉस इनवर्स, कॉस इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 पाई प्लस पाई बाई 3, सॉरी 6 लिख सकते हैं क्या, बोलिए। तो क्या करेंगे बताइए, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 6। अब ये इसके बीच आ जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा, पाई बाई 6, और यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। समझ गए ना। तो एक शानदार तरीका रहा ऐसे सॉल्व करने का। वैसे ही आपसे बात करें हम, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बना के दिखाइएगा हमें, तब जानेंगे कि आप लोग बनाते हैं tan 3 पाई बाई 4। इसका आंसर जो बच्चा 3 पाई बाई 4 मारेगा वो गलत हो जाएगा, इतना आंसर नहीं होना चाहिए। इसका सही आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप। समझ रहे हैं बात को बढ़िया से। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, यहाँ पे सिंपल सा बात समझिए। यहाँ पे बहुत सारी बातें होती हैं। कह रहा है प्रूव डैट, पूछता है 2 मार्क में, प्रूव डैट क्या चीज़, देखिए यहाँ पे तो प्रूव है आ रही है, क्या प्रूव करना है हम लोगों को, ज़रा ध्यान से देखा जाए। तो प्रूव करना क्या है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2। अच्छा इसमें और भी आता है ना, कॉसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 आता है। और फिर आता है कॉट इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2। अब किसी एक को हम प्रूफ कर लेंगे ना, बाकी सब प्रूफ हो जाएगा, है ना। देखिए सबका प्रूफ हो जाएगा। तो लिखेंगे लेट साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा, थीटा मान लिया। यहाँ से साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, x हो जाएगा। यहाँ पे इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा लिख सकते हैं, इक्वल टू x लिखा जाएगा। यहाँ पे दोनों तरफ कॉस इनवर्स लगाएंगे हम लोग, तो क्या होगा, यहाँ बचेगा पाई बाई 2 माइनस थीटा, यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स x हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देख पा रहे हैं हम लोग कि पाई बाई 2 रहेगा, यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या आएगा, साइन इनवर्स x आएगा, और यहाँ पे क्या है, कॉस इनवर्स x है, आगे जुड़ जाएगा ही। तो पाई बाई 2 इक्वल टू कॉस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x। तो इसीलिए कॉस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई
और क्या हो गया हमारा, प्रूव्ड हो गया। देखिए इस पे बहुत सारे सवाल आते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे दे देगा क्वेश्चन आपको cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 1/5 इक्वल टू दिया है π/2। तो बताइए इसमें x का मान क्या होगा। तो सिंपल बात है, देखिए π/2 तब होगा जब देखिए दोनों सेम होगा, तो दोनों का सेम होना चाहिए। x का मान कितना होगा, 1/5 होगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप हर हाल में ये सोचिए कि क्वेश्चन को कितना आसानी से बनाया जा सकता है। ये जो रहा एक मतलब कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का पहला क्लास दी है हम क्रैश कोर्स में। अब जो सेकंड क्लास होगा उसमें हम लोग कुछ अलग पढ़ेंगे। इसको लाइक कर दीजिएगा बढ़िया से और पूरा बढ़िया से नोट्स बनाइए, और जाके एक्सरसाइज किताब में एनसीईआरटी बुक में एक्सरसाइज जो बनाना है एनसीईआरटी है ना, कौन सा 2.1 जाके पूरा बना लीजिएगा, ठीक है। और फिर क्वेश्चन तो मिलवे करेगा बहुत सारा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नंबर है, नंबर पर व्हाट्सएप के कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए और कोर्स लीजिए आप सबका।